यूनिकेडमी में आज हम आंवला पर बात करेंगे। आंवला एक आम सा फल होता है, लेकिन इसके दवाई खवास क्या हैं और इसकी दीगर खुसूसियात क्या पाई जाती हैं। लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं आंवले का बड़ा ऊंचा दरख्त होता है और बहुत आंवले लगते हैं उसकी शाखों पर, जगह जगह पर। इतने आंवले कैसे लग जाते हैं, इससे भी सब पहचानेंगे हम। आंवला जो होता है उसे इंग्लिश में मायरोबालान इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, मायरोबालान या इंडियन गूसबेरी। इसे लातीनी में फाइलैंथस एम्बेलिका कहते हैं। अरबी में आमलज कहा जाता है। फारसी आमला, हिंदी संस्कृत में आमला या आंवला, मराठी में भी आंवला, बंगाली कश्मीर में आमल की और गुजराती में आंवरा कहते हैं। ये जो गोल गोल फल आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आंवले हैं। इसका जो हिस्सा इस्तेमाल होता है दवाओं, यही फल होता है। फल एक ऊंचे दरख्त के जर्दी माइल सब्ज फल है। टहनियां पहले फूलों से भरी होती है, फिर फलों से भर जाती हैं। जितने फूल बेशुमार फूल होते हैं उतने ही बेशुमार फल भी हो जाते हैं। मार्च से मई के दरमियान फूल आते हैं और जून से सितंबर के दरमियान में फल लगते हैं। आइए देखते हैं। ये है आंवला का पेड़ और उसमें लगे हुए आंवला के फल। ये आपको आंवले नजर आ रहे हैं जो कि लीमू के साइज के बराबर होते हैं, लेकिन इन पर एक उमूदी धारियां सी बनी रहती है। आप यहाँ देख रहे हैं धारी है, एक यहाँ पर हल्की सी धारी है, दूसरी तरफ भी है। ये जो धारियां है ये आंवले में पाई जाती हैं। जब गुठली अलग कर देते हैं, जब आंवले से गुठली अलग कर देते हैं तो उसे आंवला मुनक्का कहा जाता है। जैसे ये हिस्सा आंवला मुनक्का कहलाएगा। ये है गुठली, ये जो बीच में सब्ज रंग नजर आ रहा है ये है गुठली उसकी। जब दूध में भिगाकर सुखाएं तो उसे शीरे आंवला कहते हैं। फल के अलावा आंवला के तने की छाल भी इस्तेमाल होती है और पत्ते भी इसके इस्तेमाल होते हैं। कच्चा फल सब्ज नजर आता है जो आपके सामने नजर आ रहा है, और पका हुआ हल्का जर्दी माइल हो जाता है। ये आपके सामने तकरीबन कच्चा फल है। जब पक जाता है तो जर्दी माइल हो जाता है और खुश्क बिल्कुल सियाह रंग का हो जाता है, वो आप आगे देखेंगे। पत्ते कैसे होते हैं? इमली के पत्तों के मुशाबे होते हैं। ये छाल निकाली जा रही है उसकी दरख्त की। ये है पत्ते। इसकी पत्तियां जो बताया गया कि इमली के पत्तियों से मुशाबे होती है। बिल्कुल वाकई आप महसूस नहीं कर सकते फर्क के कौन सा पत्ते जो है आंवला के हैं और कौन सा इमली का पत्ता है। तो ये पत्ते इमली के मुशाबे। फूल जो है सब्जी माइल, ये है फूल। ये आपके सामने टहनियों में लदे हुए बेशुमार फूल नजर आ रहे हैं। पत्तियां अलग हैं, ये आपको पत्तियां नजर आ रही हैं यहाँ पर, और ये पूरी लाइन जो है ये फूलों की है। तो सब्जी माइल जर्द फूल, एक टहनी पर बेशुमार फूल लगते हैं। 6 पंखड़ियां होती हैं। आप अगर किसी एक पर गौर करें तो आपको वो 6 पंखड़ियां नजर आ जाएंगी। अगले वाले डायग्राम या फोटो में मैंने उसको बताया है। एक खास बात यह है कि इसमें नर और मादा अलग अलग फूल होते हैं। नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं। जब मादा पर नर के बजरे आ जाते हैं तब उसके अंदर वो आंवला बनना शुरू हो जाता है। फल जो है हिस्सा मुस्तामिला में तफसील से बताई गई कि फल क्या होता है। ये है करीब से अगर आप देखें तो 6 पंखड़ियों वाले फूल नजर आ रहे हैं आपको। इसके तुख्म कैसे होते हैं? ये है तुख्म। इसके दरमियान में पाए जाते हैं जो लहसुन के जव के जैसे होते हैं, एक दाने के जैसे। छोटे लहसुन के दाने की तरह एक जानिब गोल सतह होती है। ये इस साइड पे अगर आप गौर करें तो ये गोल है और ये उतनी गोल नहीं है, ये सीधी है। ये सीधी है और ये फिर दूसरी सतह जो इसकी गोल पाई जाती है। ये इसकी तुख्म की खासियत है। डायग्राम क्या करता है? बॉटनिकल डायग्राम इसका। ये खुश्क आंवले की तस्वीर आपके सामने है। पैदावारी इलाके बात करते हैं। पैदावारी इलाकों में ये भारत में तकरीबन तमाम जगह पर पाया जाता है। पूरे भारत में वो मिलता है ज्यादातर, लेकिन हिमालय या वादी हिमालय में मिलेगा। और दुनिया में सारे जो इलाके, पाकिस्तान, ऊपर का हिस्सा, चाइना का कुछ हिस्सा और आसपास के जितने इलाके हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरे इलाके में आंवले के दरख्त पाए जाते हैं। ये आंवले के फूल लगे हुए हैं और ये नए नए आंवले बनना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे आंवले हैं ये, और ये कुछ और फूलों के खोशे लगे हुए जो बाद में आंवले में तब्दील हो जाएंगे। ये उसकी पत्तियां हैं। इमली की पत्तियों की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। इन्हीं टहनियों पर ऐसे आंवले लग जाते हैं। ये देखिए बेशुमार आंवले। इतने सारे आंवले लग जाते हैं।
ये खूबसूरत चमकदार अनगिनत आंवले लगे हुए हैं। आइए अब आमला के अफ़ाल व ख़वास के बारे में जानते हैं। आमला का पहला फेल जो बताया गया है ये मुक़व्वी अज़ाए रईसा है। सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे क़ल्ब है, गुर्दे हैं, लीवर है, दिमाग है, ये सारे आज़ा को तक़वियत देता है और इसीलिए आयुर्वेद में इसे बहुत अहमियत हासिल है। और च्यवनप्राश का जो उनका नुस्खा है बहुत मशहूर, उसमें आमला बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा फेल बताया गया है ये मुक़व्वी क़ल्ब है, मुक़व्वी दिमाग है, दिमाग को ताकत देता है, मुक़व्वी जिगर है। आप देख रहे हैं सारी तक़वियत की चीजें इसमें मौजूद हैं। ये मुक़व्वी चश्म भी बताया गया है। हाबिसे दम है, खून को रोकता है, हेमोस्टैटिक है। काबिज है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है, इसमें कब्जियत बहुत दर्जे की पाई जाती है और इसी कब्जियत की वजह से, इस फेल की वजह से इसे बहुत ज्यादा यूनानी तिब में पसंद नहीं किया जाता। ये मुक़व्वी शार है, बालों को तक़वियत देता है, शार बाल को कहते हैं। मुसव्विदे शार है, यानी बालों को काला करता है। असवद काले को कहते हैं, हजर असवद जैसे होता है, तो मुसव्विद काला करने वाला, मुसव्विदे शार है, बालों को काला करता है। आइए इसके तफसील जानते हैं कि इनके अफ़ाल व ख़वास की बुनियाद पे इनके मौक़े इस्तेमाल क्या होंगे। ये इन तमाम आज़ा की खुसूसियत पे आप देख रहे हैं कि मुक़व्वियात है, मुक़व्वी अज़ाए रईसा है, मुक़व्वी क़ल्ब है, मुक़व्वी दिमाग है और इन खुसूसियत की बिना पे इन्हें बहरहाल सारी तक़वियत की जगह पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ज़ोफ़े क़ल्ब है, ख़फ़क़ान है, ज़ोफ़े दिमाग है, निसियान की कैफियत हो जाए, ज़ोफ़े बसर है और इन सब के लिए मुरब्बा बनाया जाता है आमले का और वही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दूसरा जो फेल बताया गया था कि ये हाबिस दम भी है और काबिज भी है। इस बुनियाद पे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? ज़ोफ़े में दम है, जहाँ कमजोरी हो, तबखीरी कैफियत हो, बहुत ज्यादा अफारापन आता हो, गैस की बड़ा प्रॉब्लम हो, मुख्तलिफ इसहाल की शिकायत हो, चाहे वो मैदे की वजह से, शिराकत की वजह से हो या मेवी शिराकत की यानी आमा की आंतों की शिरकत की वजह से हो, इन सारी सूरत में हम इसे काबिज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हाबिस के लिए हम बवासीरी कैफियत जो है दमवी यानी जिरियान की कोई भी कैफियत हो, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बवासीर की शक्ल में हो, चाहे रुआफ नक्सीर नाक से खून आना हो, चाहे लिस्से दामिया मसूड़ों से खून आना हो, इस करवे में भी यही कैफियत पाई जाती है। खून की उल्टी हो रही हो, कयुद्दम कहा जाता है, और खांसी में खून आता हो, नफ्सुद्दम जिसे कहा जाता है। किसी भी तरह के जो जिरियानी कैफियत है, कसे तम जैसी बात है, उन हाबिस से दम होने की हैसियत से हम यहाँ पर आमला का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब सूरतों में इसे बतौर जो शानदार इस्तेमाल करेंगे या सुफूफ। मुक़व्वी शार और मुसव्विदे शार होने की इसकी बड़ी ये फेल जो बड़ा मशहूर है आमला का, और इसके लिए जो बहुत सारे नुस्खे जो हैं जिसमें इंतशार बाल, बाल गिरना, बालों को लंबा करना या उन्हें काला करना, इन सब के लिए या तो जुलालन इस्तेमाल करेंगे या इनके रोगनियात में शामिल करेंगे। बहरहाल कहा जाता है कि आमला जो है उसे खाने से और लगाने से दोनों सूरत में ये जो खासियत है, बालों को कवी करता है और बालों को काला भी करता है। ये कुछ नुस्खे हैं आपको सामने पेश किए गए हैं जिसमें बड़ी आसानी से हम आमला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नुस्खों को इस्तेमाल करते वक्त मुस्तनद हकीम, तजुर्बाकार हकीम की मदद ले लें। आमला को बारीक पीस कर पानी में घोल कर पेशानी पर गाढ़ा लेप करें। ये जो पीसा हुआ जिमादन जो तैयार हो गया है, ये नक्सीर के लिए बड़ा फायदा करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को सियाह करता है, इसकी खास बात बताई गई है। और ये फायदा जो है, ये दोनों फायदे इसे लगाने से भी हासिल होते हैं और खाने से भी हासिल होते हैं। आमलों के इस्तेमाल से बवासीर का खून बंद हो जाता है क्योंकि बेहतरीन हाबिस दम है और काबिज है, बल्कि दूसरे अज़ा से भी जारी खून बंद हो जाता है। आमलों से मनी ज्यादा बनती है, तो खून की जिरियान की कैफियत में इसे इस्तेमाल करेंगे। आमलों को पानी में जोश देकर पानी में बैठने से इस्तिरखाए मिक़द, यानी जब मिक़द का हिस्सा दौरान इजाबत या किसी और वजह से, या बच्चों में अक्सर हो जाता है, अगर बाहर निकल जाता है, लटक जाता है नीचे, तो उसे कहते हैं इस्तिरखाई मिक़द। ऐसी सूरत में हम इसको अब्ज़न कराएंगे आमलों के जोशांदे में, पानी में थोड़ा हल्का कुनकुना रहेगा और उस पर बिठा देंगे पेशेंट को। बालखुरा एक ऐसी मर्ज है जिसमें सर में मुख्तलिफ मुकामात पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बालों का हिस्सा निकल जाता है, इसे कहते हैं बालखुरा। एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है इसे इंग्लिश में। तो ऐसी सूरत में हम इसको आमले के पानी से धोकर मक्खन में नौशादर का सुफूफ मिला लें और 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। लीमू के रस में आमलों को पीसकर लेप करना भी बालखोरे के लिए नाफे है। इसके फल को पीसकर अगर पेड़ों पर लेप किया जाए तो मसाने का दर्द, ब्लैडर का जो पेन होगा, पथरी की वजह से हो या किसी और वजह से, तो उसमें आराम मिलता है पेड़ों पर लगाने से इसका लेप। इसके दरख्त की छाल
याद रहे, दरख्त की छाल जो है वो दस्तों को बंद करती है, लेकिन फूल जो है ये इसका मुख्तलिफ असर है, बिल्कुल खिलाफ। ये दस्तावर है, इससे फूलों से दस्त आते हैं जबकि छाल से दस्त बंद होते हैं। और आंवला से बजाते खुद भी दस्त बंद हो जाते। 4.25 माशा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें फूलों को दस्त अगर लाना हो तो। मेथी के बीजों के साथ इसके पत्तों का जोशांदा, आंवला के पत्तों का जोशांदा बनाए और उसमें कुछ मेथी मिला दी जाए, हुलबा, तो इससे संग्रहणी में भी आराम होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, बार बार दस्त की शिकायत रहती है, ऐसी सूरत को संग्रहणी कहते हैं, उसमें फायदा करता है। आंवलों को कूट छान कर शक्कर मिलाकर पिलाने से पेशाब के साथ खून का आना बंद हो जाता है, जिसे बौलुद्दम कहा जाता है। तो देख रहे हैं कई जगह हम इसे जिरियाने दम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फूल दस्तावर हैं। 4.25 माशा फूल जो है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, खुलकर इजाबत भी होगी, कब्जियत नहीं रहेगी। आंवलों का सुफूफ, उसका पाउडर बना लें, चाहे खुश्क आंवले हो उसको मिला लें। शहद के साथ चटाने से सैलानुर रहम की कैफियत, जिसे लिकोरिया कहा जाता है, सफेद पानी आता है खवातीन में, ऐसी सूरत में इसके सुफूफ को शहद के साथ चटाने से भी ये अर्जा खत्म हो जाता है। इसका मिजाज सर्द दर्जे अव्वल और खुश्क दर्जे दुम बताया गया है। मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम ले, या 3 से 5 अदद भी ले सकते हैं। नफा खास इसका जो बताया गया है वो हाबिस इसहाल है और मुकव्वी मैदा है। हाबिस इसहाल उसकी कब्जियत और हाबिस होने की सलाहियत की वजह से। इसका मुजरत जो बताया गया है ये कब्ज पैदा करता है और कूलंज पैदा करता है, पेट में मरोड़ की कैफियत पैदा करता है। और इन्हीं खासियतों की वजह से यूनानी में इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, बहुत कम नुस्खों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे नुस्खों में जिसमें जुज़े खास आमला हो, जवारिश आमला है, जवारिश आमला बनुस्खे कला है, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। मुसले के तौर पर शहद या रोगन बादाम इस्तेमाल करें और बदल के तौर पर हलीला काबुली इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसकी इजाबत दूर करने की जो सलाहियत है उसके लिए। दस्तयाब मुरक्कबात जो बाजार में मिलते हैं वो अनोशदारू है, जवारिश आमला है, जवारिश शाही है और तमाम इत्रिफलात, इत्रिफल त्रिफला से बनता है जिसमें 3 जुज खास रहते हैं, आमला, हलेला, बलेला। तो आमला इसमें जुज खास है। तमाम किस्म के त्रिफलात में आमला का जुज रहना ही रहना है, उसे शामिल ही किया जाता है। उसी बुनियाद पे इसे त्रिफला कहते हैं या त्रिफल कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 फल हैं। इसकी जो मजीद तहकीकात की रोशनी में जो चीजें इसमें मिली हैं फाइटोकेमिकल्स के तौर पर, तो गैलिक एसिड है, एम्बिलिकानिन है, पुनी ग्लूकोनिन है, विटामिन सी, आयरन, फिक्स्ड ऑयल और एसेंशियल ऑयल। इसके सीड्स में भी पाए जाते हैं ऑयल, और इसके बार्क वगैरह में भी, यानी तने में जो छालें रहती है उसमें भी ये पाए जाते हैं। बहुत सारे फॉस्फोटाइड्स भी मिले हैं इसमें। ये है आमला।